तो आज का ये हमारा लेक्चर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। और इसमें हम लोग क्या करने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 करने वाले। और इसमें हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत सारे। ये हमारे पास हिंदी और इंग्लिश की 2 बुक्स थी। हमने इसमें क्या किया था, आपको लास्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन बता दिए थे और 33 तक का क्वेश्चन टोटल इस एक्सरसाइज में है, जो हम लोग आज खत्म करेंगे। इसको खत्म करेंगे और इसमें हिंदी वाली बुक में हमारे पास जो क्वेश्चन बचे 24 तक के, इनको सॉल्व करेंगे। बस इतना काम करना है और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करेंगे। सारे सॉल्व नहीं करेंगे मतलब कुछ आपको भी करने होंगे, कुछ हमको भी करने होंगे, जिससे हम लोग इसको पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, पहले हिंदी वाले को खत्म करते हैं। देखो इसमें क्या है, ये हमारा क्वेश्चन 14 था जिसको हम शायद कर चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है 2x² + 5x - 12 के मूल ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है ना। तो देखो हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको टाइप में बताया हुआ है। पहले क्या करोगे, इस वाले जो फैक्टर है यानी कि इस वाले बहुपद के फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। फिर उसमें मूलों का योगफल, मूलों गुणनफल करके हम लोग निकाल लेंगे और उसको सत्यापित करेंगे, है ना। तो जैसे हमने पहले आपको टाइप में बताया वैसे ही करना है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर यदि बहुपद ये दे रखा है, इसके मूलों गुणनफल है ax² - 6x + 4, इसके मूलों गुणनफल 4 दे रखा, तो a का मान बताना है। तो वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और छोटा भी है ना, लेकिन बस थोड़ा समझना है। तो समझदारी के हिसाब से पहले हम आपको इसको बता देते हैं। 15 नंबर में हमारे पास f(x) कितना दे रखा है, f(x) हमारे पास ax² - 6x + 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर हम लोग इसके मूल मान ले, माना मूल बराबर इसके क्या है, मूल क्या है इसके, अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है मूलों गुणनफल 4 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल हमको 4 गिवन है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, है ना। हमसे कह रहा है ए का वैल्यू फाइंड करो, जो ए दिया है यहाँ पर इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन की कंपेयर कराएंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेयर करा देंगे ना इस इक्वेशन में, यानी कि इसकी तुलना करा देंगे। जब तुलना कराएंगे तो ए बी सी के वैल्यू क्या मिलेंगे हमको, जरा लिखो यहाँ पर। ए का वैल्यू मिलेगा स्मॉल ए, है ना, और कैपिटल बी का वैल्यू मिलेगा -6 और सी का वैल्यू मिलेगा यहाँ से 4। ये आ गया, ए बी सी का मान आ गया हमें, है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, हम लोग अगर अल्फा इंटू बीटा हमको पता है कितना 4 दे रखा है। और एक चीज़ और बताओ, अगर हम लोग मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला तो c/a होता है ना। तो देखो मूलों गुणनफल हमें c/a आ गया। मूलों गुणनफल का मान कितना है, 4 है, और c का मान कितना है, यहाँ पर भी 4 है। अपॉन में a का वैल्यू कितना है, a है ना। अब क्या करेंगे, इस 4 से 4 कैंसिल, 4 × 1 = 4, यहाँ पे 1 आ गया। a को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a = 1। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल गया, 1। तो ये हमारा था छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। होप आपको समझ में आया होगा, है ना। छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखो इसी के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा बोर्ड में भी आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2019 में आया, 2019 में। यहाँ लिखा है 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमको इसके शून्य ज्ञात करने और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है। करना क्या है भाई, इसके भी फैक्टर करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, फिर उसके बाद मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल करके x का गुणांक अपॉन x² गुणांक ऐसे वाले सॉल्व करके हमको दिखाने, सत्ता की जांच करानी है ना। तो ये सेम क्वेश्चन 14 और 16 सेम है। तो उसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच में संबंधित सत्ता की जांच कीजिए, सत्यापन करना है। तो ये चारों क्वेश्चन जो है हमारे, ये 1 2 3 4 जितने भी हैं, सारे के सारे 14 और 16 की तरह है। तो हम इनमें चलो एक कर देते हैं ना, एक कर देंगे तो सारे उसी टाइप से हो जाएंगे आपके, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये भी 2019 में इसमें देखो आप पूछा गया है। तो हम लोग इसमें से ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया ये बता देते हैं, x² + 7x + 10 वाला, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² + 7x + 10, ये हमारे पास बहुपद है। इसके मूल ज्ञात करने और इसके संबंधों, मूलों और गुणांकों के संबंधों की सत्ता की जांच करानी है। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। जब मूल ज्ञात करेंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे, 0 इसके, है ना। इसके फैक्टर करेंगे तो 5 + 2 आएंगे, क्योंकि 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = 7 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x की जगह पे 5x + 2x + 10 = 0, ये आ जाएगा। दोनों में से x कॉमन करके हम लोग इसके फैक्टराइज कर लेंगे, है ना। यहाँ से भी 2 कॉमन करेंगे तो x + 5 आ जाएगा, ओके। इक्वल में क्या आ गया, 0। फैक्टर कर दो इसकी जरा, x + 5 और x + 2 = 0 आ गया। दोनों को अलग अलग 0 कर देंगे तो यहाँ से x + 5 = 0, यानी कि एक हमको मूल कितना मिल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से -5, ये आ गया 1। और यहाँ पर क्या करेंगे, x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2, ये आ जाएगा। हमको 2 वैल्यू मिल गए यहाँ से, ये हमारा दोनों क्या हो गया, मूल हो गए। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, है ना। मूलों का योगफल करेंगे, मूलों का योगफल करेंगे तो हमारे मूल क्या आ गए हैं,
मूल हमारा माइनस का 5 माइनस का 2 है, तो माइनस का 5 किया माइनस का 2, दोनों को ऐड करेंगे ना जब जब दोनों को ऐड करेंगे, देखो माइनस का 5 और माइनस का 2 हमने जब ऐड किया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखो हम इस माइनस को अगर अलग निकाल दें माइनस को, तो 7 हमारा क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देखो 7 क्या है, अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 लिखना है हमेशा, है ना। तो देखो 7 यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स का गुणांक है इस वाले समीकरण में, है ना। क्या है इस वाले समीकरण में एक्स का गुणांक है, अपॉन में 1 जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि एक्स स्क्वायर साथ में कुछ भी नहीं लिखा है, तो जहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता है वहाँ क्या होता है 1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 1। और ये हमारा होता है मूलों का योगफल, यानी कि यहाँ पर बी होता है यहाँ ए होता है, तो माइनस का बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला, देखो माइनस बी अपॉन ए, तो ये हमारा मूलों का योगफल होता है, यानी कि एक्स का गुणांक पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हमारा आ गया, ये आ गया, हमको यही लाना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। मूलों का योगफल आ गया, मूलों का गुणनफल भी निकाल लो इसी तरीके से, वो भी हमारा अगर कांस्टेंट यानी अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर गुणांक आ गया तो मतलब सही है, क्योंकि सी अपॉन ए होता है, सी का मतलब सबसे लास्ट वाला, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो मूलों का गुणनफल निकाल लोगे जब, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, यही -2 और माइनस 5 का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 है। अब 10 क्या है यहाँ पर, इस वाले समीकरण में देखो 10 जो है वो 10 क्या है, 10 यहाँ पर है अचर, तो यहाँ लिखोगे अचर पद अपॉन में 1 क्या है, 1 जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा हो गया 1। ओके, तो ये हमारा आ गया है, देखो मूलों का गुणनफल यही होता है ना, माइनस सी अपॉन ए, तो सी क्या अचर पद होता है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, तो हमने सी अपॉन ए ला करके दिखा दिया, ये हमारा सिद्ध हो गया, यहीं से हमारा यही का है, यही आंसर है। तो ये हमारा सत्यापित हो गया, सत्यता की जांच हो गई, और यहाँ पर क्या दोनों के मूल आ गए, दोनों हमारे आंसर है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं जो अभी हमने बताया आपको, ये सारे। अब कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके मूल बहुपद इस वाले के मूलों के व्युत्क्रम है ना, इसके मूलों के व्युत्क्रम है, तो ऐसा हमको द्विघात बहुपद बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाव लग सकता है, ठीक है, लेकिन इसको बताना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है। एक द्विघात बहुपद है जिसके मूल इस वाले बहुपद के मूल के व्युत्क्रम है, तो पहले हम लोग इसके मूल देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इसके मूल माना मूल बराबर, इसके मूल हमने मान लिया क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है ना, इसके मूल क्या अल्फा और बीटा है। अब हमको क्या करना है, एक ऐसा बहुपद बताना है जिसके मूल क्या होने चाहिए, इसके व्युत्क्रम होने चाहिए, है ना। अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है तो इससे हम लोग अगर मूलों का योगफल यानी कि अल्फा, अगर हम लोग इससे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और इसी से अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए आ जाएगा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ओके, अब हमको करना क्या है, एक ऐसा नए मूल क्या आएंगे हमारे, नए मूल, क्योंकि नया बहुपद बताना है ना हमको, तो नए मूल हमारे क्या होंगे, इस वाले के मूल के व्युत्क्रम होंगे, व्युत्क्रम का मतलब है 1 अपॉन अल्फा हो जाएंगे, इसके मूल अल्फा थे तो उसके मूल कैसे होंगे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, इसके मूल व्युत्क्रम हो, इस वाले बहुपद के मूल क्या होने चाहिए, इस वाले के मूल के व्युत्क्रम, तो इसका मूल अल्फा बीटा थे, तो जो नया बहुपद हमको याद करना उसके मूल क्या होंगे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे, है ना। क्योंकि आपको पता है जो बहुपद का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल, है ना, मूलों का योगफल एक्स, योगफल फिर होता है एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, है ना, मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये होता है। तो ये हमारा बहुपद का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस मूलों को योगफल यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये कर देंगे, और यहाँ पर 12x लिखा है, एक्स लगा दो, प्लस मूलों गुणनफल मतलब 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वल में 0, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या करोगे अल्फा और बीटा का ले लोगे एलसीएम, तो ऊपर चला जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि ऊपर अल्फा बी प्लस बीटा हो जाएगा, एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, है ना। हम लोग क्या करेंगे, नीचे अल्फा बीटा से ले लेंगे एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर के पास में चला जाएगा अल्फा बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई 0 में करा देंगे तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा बीटा इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा बीटा का वैल्यू है सी अपॉन ए, तो हम लोग एक्स स्क्वायर के पास में क्या लिख देंगे, सी अपॉन ए और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है,
माइनस का बी अपॉन ए है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे माइनस का बी अपॉन ए और एक्स, है ना। ये प्लस का 1 लिखा, लास्ट में प्लस 1 बराबर 0 कर दो। अब देखो सबके अपॉन में ए आ गया, तो यहाँ पर ले लोगे ए एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, माइनस का ऊपर हो गया माइनस माइनस प्लस, नीचे ए है तो ऊपर बी बी रहेगा, बी एक्स हो जाएगा प्लस, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं था तो ए ऊपर चला जाएगा, ए हो जाएगा बराबर में 0। अब ए का मल्टीप्लाई 0 में करा देंगे तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। तो ये जो आया ना, यही हमारा क्या नया वाला बहुपद है, जिसके मूल पहले वाले बहुपद के मूल के व्युत्क्रम होंगे, है ना। इसके मूल तो अल्फा बीटा, तो नए वाले के 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो गए, और ये बहुपद क्या मिला हमको, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। ये हमको मिला नया वाला मूल, क्योंकि हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। ओके, तो ये हमारा था नया वाला मूल, यानी कि नया वाला आंसर। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चनों पर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया है। यहाँ पर क्या एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूलों का योगफल मूलों गुणनफल क्रमशः दिया गया है। जो वन दिया है वो मूलों का योगफल है, मूलों गुणनफल 1 है यहाँ पर, है ना। तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, मूलों का योगफल मूलों गुणनफल, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, जो करोगे आराम से आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा सवाल है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके मूलों का योग 8 है, गुणनफल 12 है, बहुपद के मूलों को भी याद करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 20 है, क्योंकि इसमें मूलों को याद करना है। देखो बहुपद तो याद करना वहाँ तक तो सरल होता है ये, उसके बाद जो बहुपद हमको बहुपद के मूल भी बताने हैं, है ना, तो वो हमको थोड़ा सा आगे टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमको बताना है। 20 नंबर में कह रहा है हमको बताना है, देखो अगर हम मान लेते कि माना मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन फर्स्ट है। और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना है, 12 है, तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो गया। बहुपद के मूल भी बताने हैं, तो पहले बहुपद मिल जाए फिर मूल भी बता देंगे, है ना। सबसे पहले जो क्या करना क्या है, क्योंकि हमको पता है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद बराबर होता है, यहाँ लिखोगे बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ 8 रख दिया, एक्स आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 बराबर 0। तो ये हमारा आ गया बहुपद, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बहुपद हो गया। अब हमको इसके मूल भी ज्ञात करने, तो या तो इसके फैक्टर कर लो, एक ये तरीका है ना, तो इसके गुणनखंड करके एक निकाल सकते हो आप, ये तरीका हो जाएगा। 6 दूनी 12 करोगे तो 6 + 2 आ जाएगा, 6 × 2 = 12 होता है, तो यहाँ से इसके फैक्टर करके आराम से निकाल लोगे। एक और तरीका है, अगर हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो हम लोग के पास एक तरीका होता है अल्फा माइनस बीटा से निकालने का, है ना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, है ना। ये एक और तरीका होता है, ये आपके कभी भी काम आ सकता है अगर ये वाला काम ना आए तो। अल्फा माइनस बीटा हमको नहीं पता है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ऊपर देखो हमने क्या रखा था 8, तो 8 है, यहाँ रख देंगे 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यहाँ पर 12 का 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे 48 हो जाएगा, है ना। 48 को इससे हम लोग लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, है ना। तो यहाँ 16 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को, दोनों साइड का स्क्वायर हटा दो तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल आ जाएगा 4। इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 4 आ गया, और सबसे ऊपर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 दे रखा था, है ना, तो यहाँ लिख देंगे सी के नीचे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 8 है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड प्लस फर्स्ट करेंगे। जब थर्ड प्लस फर्स्ट करोगे तो इन दोनों में देखो, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, और 8 और 4 कितना हो गया 12, है ना, 12 हो गया। 2 से कट कर दें तो 2 × 6 = 12, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। 2 से 6 बार में 12 काट दी तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू 6 मिल गया, तो हमारा एक मूल आ गया 6, और अल्फा का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रख दो, तो यहाँ लिखो
किस में रख दिया, पहले में रख दिया, थर्ड वाली में रख दिया, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 8 है, अल्फा का वैल्यू 6 यहाँ पे रख दो, तो 6 प्लस बीटा इज इक्वल 8, 6 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा 2, तो बीटा का वैल्यू यहाँ से आ गया 2, अल्फा का वैल्यू 6 है, ये दोनों हमारे मूल हो गए, बहुपद के मूल हमने इस तरीके से निकाल लिए और हमारे पास ये बहुपद आ गया, ये वाला आंसर है ना। तो ये हमारे पास एक टाइप का इस क्वेश्चन हो गया, जो कि हमने आपको शायद टाइप में बताया भी था और इस टाइप के क्वेश्चन हम करवा भी रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। इसी तरीके से अगला द्विघात बहुपद याद करना, मूलों को एक गुणनफल दे रखा, बहुपद के मूल याद करना, सेम यही है। एक द्विघात बहुपद याद करो जिसके मूल 5 और -3 है ना। अब इसके मूल दे रखे हैं, तो मूलों को एक फल जब निकालोगे तो 5 -3 को दोनों को ऐड कर दोगे, फिर इन दोनों गुणा करा दोगे, आ जाएगा, है ना। तो करना वही काम है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। एक द्विघात बहुपद के मूलों को योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -10 है। द्विघात बहुपद याद करना सरल है, इसी क्वेश्चन की तरह है। यदि अल्फा और बीटा के एक बहुपद के मूल हैं, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो बहुपद बताना है। देखो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, क्या बहुपद नहीं पता कर पाओगे? बहुपद का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख दो, इंटू बीटा का मान यहाँ रख दोगे, सीधे सीधे आंसर आ जाए, क्या आएगा, x² - 6x + 4 = 0, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास आंसर भी आ रहा है, नीचे देखो सामने से लिखा है हमारे पास, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये वाली बुक जो थी हमारी हिंदी मीडियम की बालाजी पब्लिकेशन की बुक, एक्सरसाइज 2.1 थी, हमने इसको खत्म कर दिया है ना। इसको हमने क्या कर दिया, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसको हमने खत्म कर दिया, जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको खत्म कर दिया। अब हमारी ये बुक फिनिश है, 2.1 एक्सरसाइज की हो गई इसकी। हम लोग इसके इजी वाले क्वेश्चन जितने थे वो सारे कर चुके हैं। अब हम आते हैं इस वाले बुक पे, क्योंकि इसमें बुक में क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, है ना। ये बुक थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, CBSE बोर्ड में, शायद CBSE बोर्ड की ही बुक है, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। अब देखो हम चलते हैं इस वाले बुक में, 17 क्वेश्चन तक तो कर चुके थे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे और 33 तक जाएंगे, है ना। तो 18 से 33 तक आई थिंक मेरे पास 13 या 16 क्वेश्चन होने वाले बस। देखो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1/2 अल्फा इंटू बीटा, है ना। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने कहा था कि हमको टफ क्वेश्चन चाहिए, उनके लिए टफ क्वेश्चन बढ़िया आ गया, है ना। थोड़ा अगर उनके लिए टफ नहीं है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं वो लोग हमसे पहले। यहाँ लिखा है x² माइनस का k -6x प्लस का 2 × 2k - 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये पूरी इक्वेशन हमने लिख ली। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा सामने, ये है। कह रहा है k का वैल्यू बताना है और ये कंडीशन हमको दे रखी है ना। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1/2 अल्फा इंटू बीटा हो, देन हमको k का वैल्यू बताना है जो केस में गिवन है ना। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के हम लोग कंपेयर कराएंगे, किससे कराएंगे, है ना, पूरा डिटेल में लिखेंगे। देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से क्या कराएंगे, कंपेयर करा देंगे, ठीक है। जब कंपेयर कराएंगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, कंपेयर कराने पर a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू क्या मिलेगा, जो कुछ भी x के साथ लिखा है, x के साथ में क्या लिखा है, माइनस का k -6 ये लिखा है। c का वैल्यू क्या मिलेगा, जो कुछ भी कांस्टेंट में लिखा है, कांस्टेंट मतलब लास्ट में, तो 2 × 2k - 1, तो 2 × 2k - 1 ये हमारा पूरा c का वैल्यू हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमको देखो जो गिवन है उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले, क्योंकि हमको पता है अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, सम ऑफ रूट होता है माइनस का b/a, यानी कि मूलों को योगफल होता है माइनस का b/a। तो मूलों को योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान क्या है, माइनस का k -6 है। इसमें एक और माइनस है, यहाँ पर भी माइनस था, तो माइनस का k -6 ऐसे हमने लिख दिया। अपॉन में a का वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ रख दो। तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पर केवल k -6 बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, k -6। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया, c का वैल्यू कितना है, 2 × 2k - 1, तो 2 × 2k - 1 अपॉन में a का वैल्यू कितना है, 1 है, रख दो यहाँ पे। तो ये हो गया 2 × 2k - 1, ये हमारे पास हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान, है ना, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ, क्योंकि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, ये हमको गिवन था ना क्वेश्चन में, ये देखो गिवन था। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करके, इसका यूज़ करके हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे।
तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, के माइनस सिक्स है, तो यहाँ लिख दो के माइनस सिक्स इज इक्वल 1/2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, ये पूरा 2 × 2 k-1, ये हो गया। देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है के माइनस सिक्स इज इक्वल, यहाँ पे लिखा है 2k-1। देखो ये k है, इधर ले जाओ, इस 1 को इधर ले आओ, ये 1 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस सिक्स इज इक्वल, यहाँ पर क्या लिखा है 2k, और ये उधर जाकर के माइनस का k हो जाएगा। तो 2k में से k लेस कर दो, केवल k बचेगा, 6 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। तो हमारा k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 5। क्या ये टफ था, बिल्कुल भी नहीं था, है ना। हमने सीधे सीधे कंपेयर कराया, जो हमको इक्वेशन गिवन थी इसका हमने यूज़ करा है, सीधे सीधे इस इक्वेशन को यहाँ नोट किया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखे और सॉल्व कर दिया, के का वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन तो इजी था हमारा, होप आपको समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारे पास। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, और उसको भी देखते हैं क्या वो सॉल्व करने लायक है। ठीक है, वेरीफाई वेदर 2, 3 एंड 1/2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। हमको प्रूफ करके बताना है क्या ये तीनों इस पॉलिनोमियल के बहुपद हैं, या इस पॉलिनोमियल के शून्यक हैं या नहीं है ना। तो हमको ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी इसको इसमें पुट करेंगे तो पी एक्स का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो करके दिखा देते हैं। देखो अभी तक त्रिघात बहुपद आपके सामने आया नहीं है, इसलिए हमको ये करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 19 में पी एक्स इज इक्वल गिवन है ये 2x³ माइनस का 11x² प्लस 17x माइनस 6, और इसके रूट्स क्या हैं, इसके जो रूट्स हैं यानी कि जीरोज हैं वो क्या है 2, 3, 1/2, है ना। सबसे पहले हम लोग 2 को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू पर पी एक्स का वैल्यू निकालो। अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो इसका रूट है, इसका 0 है। अगर इसको रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये 0 है। तो यहाँ पर x, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर क्या रखेंगे 2, तो 2 × x³ है, तो लिखेंगे 2 का क्यूब, माइनस यहाँ लिखा है 11 × x², तो x की जगह पर रखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 17x है तो 17 × x की जगह पर लिखेंगे 2 और माइनस का 6, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है 2 × 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 11 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 7 × 2 = 34 माइनस 6, है ना। यहाँ पर क्या होगा 16 हो गया, 11 4 = 44 माइनस का, प्लस यहाँ पर हो गया 34 और यहाँ पर हो गया माइनस का 6। तो 44 में माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 50, और 16 + 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 50, यहाँ हो गया माइनस का 50। दोनों को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो पी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0। हमने x इज इक्वल 2 पर पी एक्स का वैल्यू निकाला 0 आ गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे विच इज ट्रू, है ना। हमने रखा और 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, अगर 0 आ गया इसका मतलब है कि जो 2 है वो इसका क्या है सोल्यूशन है, इसका एक 0 है। नाउ अब क्या करेंगे x इज इक्वल 3 पर भी एट x इज इक्वल 3, अब पी एक्स का वैल्यू 3 पर फाइंड करेंगे, है ना। जहाँ जहाँ हमने अभी तक 2 रखा था x की जगह पे, वहाँ क्या रखेंगे 3 पुट करेंगे, वैसे 1/2 पुट करेंगे। चाहो तो आप इसको सॉल्व करना, है ना, क्योंकि अब इसके आगे हम करेंगे तो वो टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि एक करके बता दिया, बाकी का आप करोगे फिर सॉल्व करके बताना इसके तीनों ही इसके रूट्स है कि नहीं है, इसके जीरोज है कि नहीं है। अगर तीनों को वैल्यू 0 आता है पी एक्स को सॉल्व करने पर तो वो इसके जीरोज हैं, अदरवाइज नहीं है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, लिखा है इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस x² - 5x + c आर इक्वल टू 10 ईच, है ना। इसका क्या है आर, मतलब कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों ही क्या है 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है ना। सभी बच्चे देख भी रहे हैं ध्यान से, अगर देख रहे हैं तो इसको सॉल्व करें भाई, है ना। इसको फिर हम बताते हैं अपनी तरफ से। देखो लिखा ax² - 5x + c, ये लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है ax² - 5x + c, है ना। और उसने साफ साफ कह दिया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर इक्वल टू 10 ईच, दोनों ही क्या है 10 है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पर रूट इसके लेट कर ले, लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, यानी कि हमने मान लिया कि इसके मूल जो है वो अल्फा और बीटा हैं, तो इसका जो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा है ना वो भी 10 होगा, और अल्फा इंटू बीटा वो भी क्या होगा 10 होगा, है ना।
ये क्वेश्चन में कह दिया गया, तो हमको ए और सी का वैल्यू बताना है। यहाँ पर ए और सी है ना। तो सबसे पहले जब इसका कंपेयर करा दोगे, है ना, सॉल्यूशन करोगे, तो क्या करोगे, इसका कंपेयर कराओगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल 0 से तुलना, यानी कि कंपेयर कराएंगे। तब कैपिटल ए का वैल्यू मिलेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी का वैल्यू मिलेगा -5, कैपिटल सी का वैल्यू मिलेगा ये सी स्मॉल वाला, है ना, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 10 दे रखा है ना। नाउ अल्फा प्लस बीटा हमको पता है -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकालोगे 10 आएगा, इक्वल में -b का वैल्यू कितना है -5/a का वैल्यू कितना है स्मॉल ए, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये ए इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ए चला गया, 10 चला जाएगा 5 के अपॉन में, तो 5/10 हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से ए का वैल्यू आ गया 1/2। तो ये तो हमारा ए का वैल्यू आ गया। हमको सी निकालना है, तो सी कैसे निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 10 दे रखा है ना। और हमको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, कैपिटल C/A, है ना। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ कितना है 10, तो यहाँ लिख दिया 10। C/A, सी का वैल्यू क्या है स्मॉल C/A का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या ए था स्मॉल ए, है ना। और स्मॉल ए का वैल्यू हम लोग फाइंड करके लाए 1/2, तो यहाँ लिखा है 10, है ना। यहाँ लिखा है 10 इज इक्वल C/A का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 2 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इज इक्वल टू C। 2 से 10 को कट करेंगे 5 आ जाएगा, तो C इज इक्वल कितना आएगा 5। तो यहाँ से हमको C का वैल्यू मिल गया 5 और A का वैल्यू मिल गया 1/2। ये दोनों ही क्या है हमारे आंसर है इस वाले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 20 था हमारा ये, है ना। इसको हमने सॉल्व किया, ए और सी का वैल्यू आपको फाइंड करके बताया। होप आपको वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20 इस वाली बुक से। अब हमारे पास 13 क्वेश्चन और बचे, जिनमें से काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं पहले ही, है ना। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो लिखा है 20 इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इस वाले पॉलिनोमियल यानी कि 2x 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज इवन टाइम्स द अदर, है ना। दूसरे का क्या है 7 टाइम्स है। 7 टाइम्स का मतलब क्या, अगर पहला अल्फा है तो दूसरा वाला क्या होगा 7 टाइम्स, मतलब 7 अल्फा हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करा देंगे उससे। अगर पहला अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो इसका क्या है वन ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, किसका क्या है 7 टाइम दूसरे वाले का है। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हमने रूट्स बता दिया आपको। पहला अल्फा दूसरा 7 अल्फा, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो B/A से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। और जब अल्फा इंटू मतलब दोनों का जब प्रोडक्ट ऑफ अल्फा करके दिखा देते देखो क्वेश्चन, है ना। ऐसे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं, तो हमको करके दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर। जितने भी क्वेश्चन हो सारे डिटेल में अच्छे से होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या 1 zeros ऑफ दिस, है ना। तो लेट द जीरोज आर, देखो इसमें कह रहा है 7 टाइम्स द अदर। अगर पहला जो है वो अल्फा है तो दूसरा क्या 7 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 7 टाइम्स कह रहा है ना अदर का। और इक्वेशन क्या है यहाँ पर, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1, ये इक्वेशन है हमारे पास। के का वैल्यू पूछ रहा है, जो के लिखा है इसमें। ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये एक्स, ये कांस्टेंट टर्म वाला हो गया। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या कराओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से कंपेयर करा करके ए बी सी के वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ए बी सी के वैल्यू निकालोगे, ए का वैल्यू मिलेगा 3, बी का वैल्यू मिलेगा -8, सी का वैल्यू मिलेगा 2k प्लस 1, ठीक है। अब हमको सम ऑफ रूट निकालना है। हमको पता है सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट से सम ऑफ जीरोज होता है -B/A, है ना। रूट्स क्या है अल्फा और 7 अल्फा। तो यहाँ पे क्या करोगे, सम ऑफ रूट की जगह अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल माइनस बी का वैल्यू कितना है -8 है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अल्फा और 7 अल्फा को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अल्फा माइनस माइनस प्लस का 8/3, तो 8 1 ज़ा 8 या कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल गया 1/3 मिल जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 1/3 मिल गया हमको, तो ये हमारा अल्फा का आंसर हो गया। ओके, अब इसी तरीके अगर हम लोग यहाँ पर देखो, हमको अल्फा का वैल्यू मिल गया है, हमको फाइंड क्या करना था के का वैल्यू, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, सम ऑफ रूट था, तो अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि यहाँ पर बीटा तो है नहीं। जब
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है क्या, सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर अल्फा और 7 अल्फा का मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। अल्फा इंटू 7 अल्फा इज इक्वल, सी का वैल्यू कितना है 2k+1 है सी का वैल्यू, और ए का वैल्यू कितना 3 है ना। तो इसका आ जाएगा 2k+1 अपॉन में 3। देखो इसका मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा, 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल 2k+1/3। और हमको पता है अल्फा का वैल्यू कितना 1/3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1/3, है ना। तो 7 इंटू 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k+1 अपॉन में 3, है ना। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, इस 3 को भेज देंगे ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 का हो जाएगा 9, और ये 3 आ जाएगा ऊपर, इक्वल में क्या आ गया 2k+1। देखो 3 3 ज़ा 9, तो 7/3 आएगा यहाँ पे हो जाएगा 7/3। यहाँ पे क्या 2k+1 है, इस 1 को इधर ले आओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल में क्या आएगा 2k, है ना। अब देखो यहाँ पर तो 2k हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 3 इधर चला जाएगा, तो 7 - 3 हो गया। 7 में से 3 लेस कर दो 4/3 हो गया, तो 2k इज इक्वल 4/3, है ना। तो यह क्या लिखेंगे 2k इज इक्वल 4/3, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो k इज इक्वल आ गया 2/3। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू मिल गया 2/3, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है ना। ईजी है। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, हमने रूट्स कैसे फाइंड करे, किस तरीके से सॉल्व किया, ये सब आपके सामने है। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था ये, और अब हम आगे चलेंगे, इसमें और भी देखेंगे क्वेश्चन, और भी हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है 0 अल्फा बीटा। देखो इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा क्या है, जीरोज हैं। हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स क्या हो 3 अल्फा और 3 बीटा। तो सबसे पहले क्या करो, इससे हम लोग को अल्फा और बीटा के वैल्यू फाइंड कर लेने हैं, है ना। अल्फा बीटा वैल्यू क्या फाइंड करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे इस वाले इक्वेशन से। फिर हमको एक ऐसा रूट यानी ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें 3 अल्फा 3 बीटा रखोगे, तो सम ऑफ रूट की जगह 3 अल्फा 3 बीटा करोगे, दोनों में से अल्फा कॉमन 3 कॉमन कर लोगे, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। वहाँ पे हम लोग इस वाले से अल्फा बीटा का मान रख सकते हैं, और वहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आएगा, वो भी हम लोग इससे रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके करना आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। ऐसा क्वेश्चन अभी बता चुके हैं ना, जिसके रूट्स क्या हो अल्फा बीटा हो, और एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो। ये भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है इसी वाले लेक्चर में, तो ये भी हो जाएगा। 24 में क्या है, सो दैट 1/2 एंड -3/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वही क्वेश्चन है जिसमें हमने शून्य को गुणांक और उसके मूलों की और उसके गुणांकों की सत्यता की जांच करी थी। तो हमको बताना क्या ये दोनों इसके पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे f(x) इज इक्वल, ये पॉलिनोमियल लिख लेंगे और x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे। अगर हमको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू 0 आ गया तो मतलब ये इसके जीरोज हैं, ये तो प्रूफ हो जाएगा। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे, तो वो माइनस का b अपॉन है, यानी कि -4/4 के इक्वल आना चाहिए। वही x का माइनस x का कॉफिशेंट अपॉन में x स्क्वायर का कॉफिशेंट, ये आना चाहिए। और फिर लास्ट में जब सम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो वो काम आपको इससे करना है, उस टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिया आपको, तो उसी तरीके से आपको ये करना है। 24 नंबर, है ना। 25 में कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 8x - 4। इसके हम लोग को पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द पॉलिनोमियल दिस। तो ये क्वेश्चन दोनों सेम है, इसमें आपको इसके जीरोज दोनों दे रखे हैं, इसके जीरो नहीं दे रखे, तो इसके फैक्टर करने हैं। 5 4 = 20 और 20 में क्या इतना 8 है, तो 8 कैसे फैक्टर करने, मल्टीप्लाई कराने में 20 आ जाए और लेस करने पर 8 आ जाए, तो 10 2 = 20 और 10 में से 2 ऐड करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसके फैक्टर आप कर सकते हो आराम से। इसके जो रूट्स आएंगे उनका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे और हमारा जो है वेरीफाई होना चाहिए फॉर्मूला। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने 24 25। 26 से आते हैं हम लोग आगे। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ हैविंग अल्फा बीटा इट्स रूट्स। हमको एक ऐसा बहुपद बताना है जिसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, लेकिन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है। अल्फा बीटा का ही वैल्यू अलग अलग नहीं पता है, तो हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना, फिर हम लोग बहुपद को बता पाएंगे, पॉलिनोमियल बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आ गए, है ना। अल्फा प्लस बीटा गिवन है, इस वाले में कितना है 24 है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल कितना है यहाँ पर 8 है, सेकंड इक्वेशन हो गई।
कह रहा है ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है ना। तो सबसे पहले अल्फा बीटा फाइंड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा इज इक्वल, इन दोनों को ऐड करो 24 में ऐड करेंगे 32 हो जाएगा, 2 से कट कर दो, अल्फा इज इक्वल 16 आ जाएगा, 16 टू 32, अल्फा का वैल्यू मिल गया। इसका वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 24, पहली इक्वेशन यही है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 24, अल्फा का वैल्यू कितना है 16 है, तो यहाँ रख दो 16 प्लस बीटा इज इक्वल 24, यहाँ रख देंगे। बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 24, 16 को इधर ले आओ तो माइनस का 16 हो जाएगा, लेस कर दोगे तो बीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि 16 है 24 में से लेस करोगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास है ना। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू मिल गया 16, बीटा का वैल्यू मिल गया 8। अब हमको पॉलिनोमियल बताना है। पॉलिनोमियल भैया होता क्या है, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, यहाँ आप लिखोगे पॉलिनोमियल इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0, ये होता है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे 16 प्लस 8 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 16 प्लस 8 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे 16 इंटू 8 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 16 इंटू 8 इज इक्वल 0 हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको सीधे सीधे सॉल्व करके लिख देना, जो हमारा आएगा वही आंसर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24x आ जाएगा है ना, और इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दो कितना आ जाएगा है ना, तो हमारा ये 128 इज इक्वल 0, ये आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये दोनों इसके अल्फा और बीटा के वैल्यूज हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े नहीं है, सभी से आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। जिन भी क्वेश्चन आपको समस्या होगी वो क्वेश्चन आपको पूरा पूरा बताएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन में 27 को हमने जब आपको ट्राइनोमियल का पढ़ा रहे थे टाइप, तो उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन करके बताया है। अल्फा बीटा और गामा ऐसे क्या 0 है। इस वाले पॉलिनोमियल के फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। इसका मतलब ये होता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का वैल्यू हमको बताना है, अगर हमको ये वाला दे रखा है इस टाइप का पॉलिनोमियल। तो हम आज का ये हमारा लेक्चर जो है काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 27। उसके बाद के क्वेश्चन हम अगर आपको होमवर्क ले दे देते हैं, इस इतने क्वेश्चन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के घर में सॉल्व करना और बताना इनके आंसर। नहीं बता पाओगे तो अगले वाले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी हैं, तो इनको आप सॉल्व करना। हम पहले 27 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आज के लेक्चर खत्म करेंगे कि बड़ा हो गया लेक्चर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमको एक ट्राइनोमियल दे रखा है ना। ट्राइनोमियल क्या है, देखो ट्राइनोमियल नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो 27 नंबर पे क्वेश्चन में दे रखा है 6x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये है। इसके रूट्स क्या हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा ये है ना। सबसे पहले इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल 0 से कंपेयर करा देंगे। इससे जब तुलना कराएंगे ना, तो हमें देखो ए बी सी डी के वैल्यू मिलेंगे। ए का वैल्यू कितना मिलेगा 6, बी का वैल्यू कितना मिलेगा 3, सी का वैल्यू कितना मिलेगा -5 और डी का वैल्यू कितना मिलेगा 1। तो ए बी सी डी का वैल्यू आ गया। अब हमको सम ऑफ रूट निकालना है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होता है माइनस का b/a। सम ऑफ रूट इसका इस तरीके से निकालते हैं, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 3/a का वैल्यू 6 है, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो ये आ गया माइनस का 1/2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -1/2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम उसका निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम है ना। इसका मतलब है कि हम लोग दो मूलों को एक साथ लेकर के उनका योगफल निकालेंगे। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल, ये क्या होता है c/a होता है इसका वैल्यू, c/a है ना। तो c का वैल्यू कितना है -5 है, अपॉन में a का वैल्यू कितना है 6, तो -5/6 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है अल्फा बीटा और गामा, ये होता है माइनस का d/a, माइनस लगाओ, d का वैल्यू कितना है 1 है,
और ए का वैल्यू कितना है 6 है, ये दिख रहा है ना 6। देखो डी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 6 रख दिया, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आ गया। अब हमको फाइंड करना है वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स, इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ लिखो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है पावर -1 होनी चाहिए, -1 का मतलब है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। अब इन तीनों में अल्फा बीटा और गामा का ले लेंगे एलसीएम, तो अल्फा के ऊपर क्या चला जाएगा, बीटा और गामा आ जाएगा, प्लस बीटा के ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा और गामा, है ना, प्लस गामा के ऊपर चला जाएगा अल्फा और बीटा। तो यहाँ देखो ऊपर हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया। इसका वैल्यू हमारे पास है कि नहीं है, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 5/6 है। तो ऊपर हम लोग लिख देंगे, ऊपर हम लिख देंगे माइनस का 5 अपॉन में 6 अपॉन में, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/6 है, तो लिख देंगे माइनस का 1/6। तो माइनस से माइनस खत्म, 6 से 6 खत्म, 5/1 आ गया। 5/1 का वैल्यू क्या होता है, 5 ही होता है। तो यही क्या है हमारा आंसर है इस चीज़ का। इस चीज़ का आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 27 था इस वाली बुक का। इस वाली बुक से हम आगे के क्वेश्चन करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, कुछ ना कुछ देखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं सारे अच्छे लगे हों, कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप बताइएगा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा वीडियो को, सब्सक्राइब करेगा चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। ठीक है, जितने भी वीडियो अच्छे लगे हों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर भी करो, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीख रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।